सोचिए, साल है 616। मक्का की गलियां एक ऐसी ड्रामाई तब्दीली देखने वाली हैं जो सब कुछ बदल देगी। एक ऐलान गूंजने वाला है जो तारीख का रुख ही मोड़ देगा। ये अल्फाज मक्का के दिल यानी काबा के करीब बुलंद आवाज में गूंज रहे हैं, और ये कोई आम बात नहीं थी। तारीख में पहली बार एक इतनी बाअसर शख्सियत खुलेआम इस तरह अपने ईमान का ऐलान कर रही थी। और पता है ये आवाज़ किसकी थी? ये ऐलान करने वाले थे उमर बिन अल-खत्ताब, वो शख्स जिनके नाम से इब्तिदाई मुसलमान खौफ खाते थे। ये मंजर एक लम्हे में सबको हैरान और शज़दर कर देता है। यही तो वो मरकजी सवाल है जिसका जवाब हम आज की इस कहानी में तलाश करने जा रहे हैं। तो आइए इस नाकाबिल यकीन सफर का आगाज करते हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले उमर कौन थे। उमर की शख्सियत के आप कह लें दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख थे। अपने कबीले बनु अदी के लिए वो एक मुअज़्ज़ज़ रहनुमा थे, मक्का के मुहाफिज थे। लेकिन नए मजहब के पैरोकारों के लिए वो एक बेरहम जुल्म करने वाले शख्स थे। वो सिर्फ एक ताकतवर शख्स नहीं थे, बल्कि मक्का के माशरती ढांचे का एक अहम सुतून थे। उनका मकाम बहुत बुलंद था और अपने नुक्ते नज़र से वो अपनी कौम को एक ऐसे नए फितने से बचा रहे थे जो उनके बकौल उनके इत्तेहाद को पारा पारा कर रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने उनके इस मजबूत अकीदे को हिलाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले का पहला कदम था हमदर्दी का एक ऐसा लम्हा जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उनकी मुलाकात लैला नामी एक मुसलमान खातून से हुई जो जुल्म व सितम से बचने के लिए हबशा हिजरत की तैयारी कर रही थी। उमर के मुंह से निकले ये अल्फाज सुनकर सब हैरान रह गए। हमदर्दी की ये झलक इतनी गैर मुतवक्का थी कि खुद लैला के शौहर भी सुनकर दंग रह गए। ये इस बात का इशारा था कि उमर के सख्त दिल में कुछ बदल रहा था। और फिर एक रात उमर ने छुपकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के करीब नमाज में तिलावत करते हुए सुना। वो जो अल्फाज सुन रहे थे उन्होंने उमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो इन अल्फाज की खूबसूरती और ताकत से बेहद मुतासिर हुए। पहला ख्याल जो इनके जहन में आया वो ये था कि ये तो शायरी है। वो उन खूबसूरत अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें किसी जानी पहचानी चीज जैसे शायरी के खाने में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही जब आगे तिलावत में उन्हीं के ख्याल का जवाब आया। सूरत अल-हाक़ा की ये आयत ऐसे लग रहा था जैसे बराह रास्त उनकी अनकही सोच का जवाब दे रही हों। तो उन्होंने सोचा, अच्छा शायर नहीं तो फिर जरूर कोई काहन होगा। ये उनकी दूसरी कोशिश थी कि वो जो सुन रहे थे उसे किसी मंतिकी वजाहत में ढाल सकें। इस जवाब ने तो उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। सोचिए, आपके दिल की बात का जवाब फौरन आ रहा है। यही वो लम्हा था जब ईमान का पहला सच्चा बीज उनके दिल में बोया गया। अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है, जहां उमर का गुस्सा उन्हें एक ऐसे तसादुम की तरफ ले जाता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मामला इतना बढ़ गया कि कुरैश के सरदार अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने वाले के लिए 100 ऊँटों के इनाम का ऐलान कर दिया। और ये वो मिशन था जिसे पुख्ता इरादे वाले उमर ने कबूल कर लिया। और बस उमर अपनी तलवार लेकर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें एक जानने वाले ने रोका और बताया कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा और उनके शौहर मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि उमर का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और वो सीधा अपनी बहन के घर जा पहुंचे। वहां जो कुछ हुआ उसने उनका दिल पूरी तरह बदल कर रख दिया। जब उमर ने गुस्से में अपनी बहन को मारा तो उनकी बहन फातिमा ने ये जुर्रतमंदाना अल्फाज कहे। इनकी इस बहादुरी ने उमर के गुस्से की आग को बुझा दिया और उनके अंदर पछतावा जगा दिया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने गुस्ल किया तो उन्होंने वो सहीफा पढ़ा जो उनकी बहन के पास था, और बस सूरह ताहा के इन अल्फाज ने उनके सख्त दिल को पिघलना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो इस्लाम के लिए एक नई सुबह की तरह था। अब देखते हैं कि उनके इस्लाम कबूल करने का फौरी और गहरा असर क्या हुआ। मुसलमान होते ही उनका नुक्ता नज़र फौरी तौर पर बदल गया। जो कल तक मुसलमानों पर जुल्म करते थे, आज वो बगैर किसी खौफ के खुले आम ईमान का ऐलान करने पर इसरार कर रहे थे। उनका पहला सवाल ही यही था कि हम छुप क्यों रहें। ये एक तारीखी लम्हा था जब उमर और हमजा की क़यादत में मुसलमानों ने काबा की तरफ मार्च किया, तो ये एक खुफिया तहरीक से एक अवामी तहरीक में बदलने का खुला ऐलान था। इस दिन मक्का में ताकत का तवाज़न बदल गया और मुसलमानों के हौसले आसमान को छूने लगे। जरा फर्क देखिए, इस्लाम कबूल करने से सिर्फ 1 घंटा पहले वो क्या थे और बाद में वो क्या बने।
وہ شخص جو تلوار کے زور پر اپنا فیصلہ منواتا تھا اب العادل یعنی انصاف کرنے والے شخص کے طور پر جانا جانے لگا۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کے اس طاقتور قول سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ان کے یہ الفاظ عمر کی تبدیلی کی عظیم میراث کا بہترین خلاصہ ہیں۔